दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो 90% स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि कुछ क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, इसका शॉर्टकट क्या है क्वेश्चन को। तो आई होप कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको दोबारा वीडियो देखने की या कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, इसका शॉर्टकट क्या है और आसानी से कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। शॉर्ट में इंट्रो दे दूं, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको दिया गया है और वहाँ से प्ले लिस्ट सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को 8.1 और नीचे देखिएगा तो पार्ट 2 करके आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं पिछले वीडियो में लाइन टिपका होता ब्लिंक कर गया था, इसके वजह से वहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सोल्व हुआ था। यहाँ आपको 5 से लेकर आपको जितना क्वेश्चन 11 तक क्वेश्चन दिया गया, 11 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप सब कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आप सब देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कितने नंबर, तो 6 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है ना। 6 नंबर आपको क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, लिखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या है जी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, ठीक है ना। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी को क्या करना है, प्रूव करना है। सबसे पहले ये समझिए कि न्यून कोण आपको होता क्या है जी, न्यून कोण क्या होता है। तो आप बताइए, यहाँ पर एक जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल को बोला जाता है समकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, समकोण बोलते हैं, राइट। तो समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। जैसे ये डिग्री है 90 डिग्री का, और न्यून कोण में क्या होता है, न्यून कोण में जो 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है जी, छोटा होता है, उसको क्या बोला जाता है, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण बोला जाता है, ठीक है ना। अधिक कोण जो एक 90 डिग्री से अधिक हो 180 डिग्री, ठीक है ना, तो उस चीज को बोला जाता है। तो वहां पर कह रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बनाने को कह रहा है, एक ट्रायंगल हम बना दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहे हैं, यहाँ पर नाम दे दे रहे हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम देते रहे ए, इसका बी और इसका सी। ये क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब देखिए कह रहा है कि ये जो एंगल है ये न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है। ये तो फाइनली 90 डिग्री का हो चुका आपका एंगल, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसा एंगल होगा जिसमें जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए। तो 90 डिग्री यह हो गया और छोटा छोटा कीजिएगा तो या तो यह 45 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा। और 45 डिग्री क्या होता है, तो न्यून कोण होता है ना, इतना समझ लीजिए। अब कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, तो सबसे पहले आपको cos ए का मान निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, तो cos ए निकालना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपको बताया है कि ये चीज क्या होता है, तो कर्ण होता है, क्या होता है जी, कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, जिसको एच से क्या किया डिनोट किया जाता है, राइट। अब देखिए जो एंगल निकालना होता है उसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, जिसको लंब बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लंब बोला जाता है। सामने वाला कोण क्या होता है जी, भुजा क्या होता है, तो लंब होता है। इसके सामने वाला भुजा क्या होगा यहाँ पे, तो ये लंब हो जाएगा, क्या होगा जी, तो लंब होगा, जिसको P से डिनोट किया जाता है। और इसके जस्ट नीचे वाला कोण क्या होगा, तो बेस होगा, भुज आधार होगा, क्या होगा जी, आधार होगा, जिसको बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे एंगल ए निकालते हैं। तो cos ए से निकालिए, तो cos ए का रेशियो क्या होता है जी, बताइए तो, cos का तो b बाई एच होता है, क्या होता है जी, b बाई एच। तो b देखिए तो कहाँ दिख रही है, cos ए के माध्यम से b देखिए कहाँ दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है आपको, b दिख रही है ना, ये a बाई सी दिख रही है, क्या दिख रही है, a
सी दिख रही है ना। बी बाई एच, एच देखिए कहाँ दिख रही है, ए बी दिख रही है, ए बी दिख रही है। इसका नाम भी देते हैं ए सी बराबर क्या है, आधार है। क्या है जी, आधार है, आधार बटा ए बी क्या है, ए बी कर्ण है। क्या है जी, कर्ण। ए बी क्या है, कर्ण, ठीक है ना। तो इस तरह cos ए निकाल लिए, अब cos बी निकाल लीजिए, cos बी निकाल लीजिए। cos बी निकालिएगा, देखिए तो क्या कर रहा है, cos बी यहाँ से देखिए तो इस एंगल से जब ताकिएगा ना तो यह वाला एंगल क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, जिसको P से डिनोट किया जाता है। बी एंगल से ताकिएगा तो यह क्या होगा, लंब होगा, और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा ना। और इसको बी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। द बी बाई एच, तो यहाँ पे देखिए बी सी क्या होगा जी, बी सी बट एच मतलब ए बी। क्या है जी, ए बी है। अब लिख दे यहाँ पे, यह भी क्या है, इसका आधार है। क्या है जी, आधार है, इसका यह आधार है बटा यह क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार दिया है कि cos ए बराबर cos बी दिया है ना, क्वेश्चन में ये दिया है, देखिए दिया है क्वेश्चन में। तो cos ए का मान देखिए तो कहाँ है, ए सी है। क्या है जी, ए सी बटा ए बी है, बराबर बराबर बी बाई सी है, बी सी बटा ए बी। तो ये क्या चीज से है, इसको समीकरण एक मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण एक मान लीजिए, इसको समीकरण दो मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण दो, ऐसे लिख दीजिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि समीकरण एक और समीकरण दो से, इस तरह लिख दीजिए, ठीक है ना। और देखिए समीकरण एक से ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा नीचे वाला कट जाता है, बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर ए सी बराबर, चूंकि ए सी बराबर का होगा बी सी हो जाएगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपली भाषा में यह क्या है, एंगल ए, यह क्या है जी, एंगल बी है। अब देखिए तो यही तो प्रूफ करना था ना, करना था प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या किए हैं सिंपली, तो cos ए का मान निकालने हैं और cos बी का हम मान निकालने हैं। मान निकालने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको दिया था cos ए बराबर cos बी दिया था, ठीक है ना। तो वहां से हम क्या किए, ए सी बाई ए बी बराबर बी सी बाई ए बी कर दिए समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है ना, समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक है ना। उसके बाद ए सी बाई बी सी हो जाएगा, ए सी बाई बी सी हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए सी बाई बी सी हो गया यहाँ पे, और ऐसे ही ए सी क्या है, एंगल ए है, और बी सी क्या है, एंगल बी है। क्या है, एंगल बी। बी सी यहाँ पे क्या है, एंगल बी है, और ए सी क्या है, ए और सी में क्या है, तो एंगल ये क्या है, एंगल सी है, ठीक है ना। तो इस तरह 6 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन एक यहाँ पे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में आप देखिएगा तो लिखा है यहाँ पे कॉट का मान लिखा है। क्या लिखा है जी, कॉट लिखा है, यहाँ हम ना दें। 7 नंबर क्वेश्चन है और ये क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कॉट थीटा। क्या लिखा है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, 7/8 दिया है ना। तो एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें भी क्या, इसमें वैल्यू पुट करके निकालना है। या आप यहाँ पर देखिए कोट थीटा का रेशियो क्या होता है, आप बताइए। तो आप माइंड में जाना चाहिए कि सर यहाँ पे tan थीटा का होता है p बाई बी होता है। क्या होता है, p बाई बी होता है। तो आप हमको बताए हैं कि जब tan का p बाई बी होता है तो cot का b बाई p हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, b बाई p हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों,
कि यहाँ पे इस तरह आप एच का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है, यही तो आपको सिखाए हैं। और जब एच का मान निकालना होता है तो स्क्वायर को रूट में बदल दिया जाता है, और जब स्क्वायर को रूट में बदलिएगा ना तो पी हो जाएगा। अब पी का मान देखिए तो कहाँ दिया है, यहाँ पर दिया है ना, तो पी बराबर क्या है 8 है, और बी बराबर क्या है 7 है, तो पी के बराबर 8 है, मतलब 8 का स्क्वायर करना है, प्लस में बी का स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस में एच का स्क्वायर हो गया, मतलब 7 का स्क्वायर हो गया, वहां से एच का मान निकल गया। यहाँ देखिए तो जब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, और प्लस 49 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 113 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखिए तो h का मान जब मेरे पास यहाँ पे आ गया, जब h का मान मेरे पास आ गया कि रूट अंडर 113 होता है, तो क्या आप इसमें वैल्यू में पुट कर ए प्लस साइन थीटा का मान निकालिए, फिर आपको cos थीटा का मान निकाल कर उसमें नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। इसको थोड़ा लिंक डाल दें। देखिए कहा गया है, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। कितनी दर्द भरी कहानी है। यहाँ देखिए 7 आपका क्वेश्चन है, इसको हम लिख मिटा देते हैं, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। न तेरी आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब दीवाने थे तेरे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए एच का मान हो गया, तो आप यहाँ से साइन थीटा का मान निकालिए सबसे पहले। तो जब यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालिएगा ना, साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है, क्या होता है जी, तो पी बाई एच होता है ना। तो देखिए तो P का मान कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो P बराबर क्या है 8 है, P बराबर क्या है 8 बराबर H बराबर क्या है, तो रूट में आपको 113 दिख रहा है, रूट में 113 दिख रहा है। इसी तरह आप कोस का मान निकाल लीजिए, क्या चीज का, तो कोस थीटा बराबर निकाल लीजिए, तो कोस का होता है P बाई, हाँ सही बोले, P बाई H होता है। तो देखिए तो B का मान कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है 7 बटा रूट में 113, इस तरह आप बी का मान निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन का मान आ गया, कॉस का मान आ गया, तो इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पे कह रहा है ए प्लस में साइन थीटा ए माइनस में साइन थीटा है ना, फिर कह रहा है ए प्लस में कॉस थीटा, ए प्लस में कॉस थीटा, ए माइनस कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से वैल्यू आप निकालिए, तो आप यहाँ पे ए प्लस में साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा कहाँ दिख रहा है आपको, 8 बटा रूट में 113 दिख रहा है ना जी। इस तरह को कर दीजिए, इस तरह कर दीजिए 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे बट्टा लगा दीजिए, बट्टा के बदले में इक्वल होता है, यहाँ से फिर कीजिए 1 प्लस, देखिए कॉस का मान कितना है, तो कॉस का मान देखिएगा तो 7 बटा रूट अंडर 113 है, इसको कोष्ट में डाल दीजिए, इसको डालिए 1 माइनस 7 बटा 113 है ना, इस तरह है। अब देखिए अब इसको सोल्व करना है, तो एक चीज आपको फॉर्मूला हम आपको बता दें, बताएं कहाँ जी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए एक फॉर्मूला कि ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
देखिए तो ये फार्मूला को मालूम है कि नहीं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी दिख रही है ना, यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए सॉरी, ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रही है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप इसी फार्मूला को रख नहीं रख सकते हैं, तो रख दीजिए। यहाँ पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा जी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर रूट में 113 का स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर रखा गया इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बॉक्स में डालकर, बॉक्स में डाल दीजिएगा, इजली समझ में। इसका क्या होगा स्क्वायर बट्टा, बट्टा दिख रही है। फिर रखिए ए माइनस मतलब ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर। देखिए तो ये चीज़ आपको दिख रही है जी, ये नीचे वाला चीज़ आपको दिख रही है, आपका नीचे वाला बहुत बढ़िया, अच्छा तरह से दिख रही है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ए का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, माइनस हो जाएगा। अब 8 का स्क्वायर करना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 64 होता है ना, होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। और रूट 113 का स्क्वायर करना है, तो एक चीज बताइए, जब रूट 113 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो इस स्क्वायर से ये जो रूट है ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा, 113 बच जाएगा बट्टा। फिर देखिए ए है 1 है माइनस, वैसे ही 7 का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा, 49 हो जाएगा और बटा 113 हो जाएगा, हो गया ना। अब आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, तो भिन्न के जोड़ से आप यहाँ पर जोड़िए, तो 113 देखिए, यहाँ क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लॉसर ले लीजिए, तो लॉसर ले लीजिएगा तो 113 आ जाएगा, और 113 में 1 से कीजिएगा तो कितना आएगा जी, 113 ही आ जाएगा, और माइनस 64 आ जाएगा बट्टा बट्टा। और फिर देखिए यहाँ पे एक बटा दे दीजिए, 113 दीजिए नीचे वाले के लिए, फिर दीजिएगा 113 माइनस 49 हो जाएगा। देखिए हो गया ना। अब देखिए यहाँ सब सोल्व कीजिएगा, तो 113 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, 49 बटा 113 आ जाएगा। जो चीज़ भाग में रहता है गुना में पलट दीजिएगा, तो ऊपर वाला 113 हो जाएगा और नीचे वाला 64 हो जाएगा। नहीं समझ में आया। सिंपली यहाँ से क्या किए, जोड़ घटाव किए, यहाँ से सिंपली जोड़ किए हैं, इसका मान यहाँ पर लिखे हैं, इसका मान यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए कटने वाला है उसको काट दीजिए, ऐसे खत्म कर दीजिए, तो बच क्या गया, 49 बटा 64 बच गया, और यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ये तो 1 नंबर होगा, और 2 नंबर यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉट का मान देखिए कितना है, 7/8 है, कितना है जी, 7/8 है, 7/8 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो जाएगा। इस तरह आप 2 नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपका 1 नंबर है, और आपका ये 2 नंबर है। तो इस तरफ 7 नंबर क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, जिसमें क्या करना है, आपको सिर्फ कॉस का मान दिया गया है, उस कॉट के मान से साइन का मान और कॉस का मान निकालना है, और निकालने के बाद इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पुट कर देना है, रख देना है, जिससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम 1 नंबर क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व कर पाए। तुझे नहीं पता है तो तेरा दिल है दीवाना। चलिए आप ले चुके हैं, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हम इसको क्या करते हैं, रिजल्ट करते हैं। तुझको पता है मेरा दिल तेरा तुम्हारा क्या है, तुझे नहीं पता मेरा दिल तुम्हारे क्या है, तुझे से बड़ा
तेरे दिल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 3 cot A बराबर 4 दिया है। कितना दिया है? 3 cot A बराबर 4 दिया है। तो इस तरह आप एक बात बताइए कि कॉट का मान नहीं निकाल सकते हैं। कॉट बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ पे गुना में है 3, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। तो कॉट ए का जो कॉट होता है, तो कॉट का रेशियो क्या होता है? tan का तो p/b होता है। तो क्या होता है कॉट का बताइए तो? b/p होता है, b/p होता है। तो जब b/p होता है तो आप h का मान नहीं निकाल सकते हैं, √p² प्लस में b का स्क्वायर। यही तो होता है ना, होता है कि नहीं मान? आपको सारे के सारे मान लिखवाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ सब जाकर बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी ले सकते हैं, बेसिक पूरे फार्मूला को जान सकते हैं कि बेसिक कितने फार्मूला है, बेसिक क्या है, जिससे आपको इजीली क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या किए हैं, ये h² था, तो h² को क्या किए? रूट के रूप में भेज दिए हैं, तो रूट में ये हो गया है। और यहाँ पे फॉर्मूला होता है p² मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से h का मान निकालिएगा, तो h बराबर क्या होगा? तो √p का मान देखिए कहाँ है? यहाँ पे है, तो मतलब 3 का स्क्वायर करना है। b का मान देखिए कहाँ है? तो 4 का स्क्वायर करना है। तो h बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। तो h बराबर हो जाएगा √25 हो जाएगा। तो एक बार बताइए, आपको 5 का स्क्वायर पढ़ा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? तो 25 होता है। कितना होता है जी? तो 25 होता है। तो यहाँ से h बराबर 5 निकाल सकते हैं, h बराबर 5। h बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। तो जब h बराबर 5 आ गया तो कह रहा है कि प्रूव करना है, क्या करना है? जांच करना है a माइनस tan स्क्वायर a बटा a प्लस tan स्क्वायर a। तो सबसे पहले हम a LHS निकाल दे, लेफ्ट हैंड साइड निकाल दे रहे हैं। जैसे कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर b दिया है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो a माइनस tan का मान निकालना है। अब देखिए, जब आपको ये सारे मालूम चल गया तो आप यहाँ से tan का मान निकाल सकते हैं। tan a बराबर होता है, क्या होता है जी? p/b होता है। p का मान देखिए तो कहाँ है? 3 है, और b का मान देखिए कहाँ है? 4 है। इस तरह tan का मान निकाल लीजिए। उसी तरह आप cos का मान निकाल लीजिए। किसका? cos का निकाल लीजिए। तो cos a का मान निकालिएगा, जिसका मान होता है b/h। b का मान दिया है 4/5 दिया है। उसी तरह आप साइन का मान निकालना सीखिए कि साइन a बराबर क्या होता है? तो p/h। p का मान दिया है 3, h का मान दिया है 5। इस तरह निकाल लिए। अब चलिए इसको बनाते हैं। tan a का देखिए मान कहाँ है जी? यहाँ पे tan a बराबर 3/4 है। 3/4 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। बहुत बढ़िया। a प्लस, अब देखिए tan फिर a है ना, ओ सॉरी, tan a है, तो tan a है 3/4 का ही स्क्वायर करना है। 3/4 का स्क्वायर करना है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आ जाएगा। फिर वैसे कीजिएगा a प्लस में 9 और 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आपको लसा लेना है, तो 16 आपका लसा हो जाएगा, और इसे कीजिएगा तो ये 16 हो जाएगा, माइनस ये 9 हो जाएगा, बटा 1 प्लस में 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए 16 प्लस में 9/16 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं, इसको क्या किए हैं? एलसीएम लिए हैं, लॉसर लेकर भिन्न का जोड़ भी सोल्व किए हैं। सोल्व करने के बाद फिर यहाँ पर भिन्न का जोड़ है, इसको भी सोल्व कर दिए हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे जैसे आप बढ़िएगा, इक्वल का साइन दीजिए। यहाँ पे देखिए 16 में से जब आप 9 को घटाइएगा ना मेरा भाई, तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 7/16 हो जाएगा। अब इसको गुना में पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 16
बटा ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। ध्यान देखिए, इसको जोड़ना है और यहाँ इसको क्या करना है, घटा देना है। 16 से 16 को काट दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 7/25 आ जाएगा। क्या आएगा जी, 7/25 आ जाएगा ना। ये तो आपको क्या आ गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर बी का ये ए का मान है, ठीक है ना। अब आपको मान निकालना है किसका, कॉस का निकालना है। ये क्या चीज के लिखे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है ना। तो यहाँ से देखिए कॉस का मान देखिए कहाँ है, 4/5 है, मतलब 4/5 का स्क्वायर करना है माइनस 3/5 का स्क्वायर करना है। 4/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16/25 आएगा माइनस 9/25 आएगा ना। अब देखिए इसका लॉसा लेना है तो लॉसा लीजिएगा तो 25 आएगा ना बच्चों। यहाँ देखिए ऐसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा। 16 में से 9 को घटा दीजिएगा तो क्या आएगा बताइए तो, 7 आएगा ना। तो 7/25 हो जाएगा। देखिए तो एल एच और आर एच एस बराबर है कि नहीं, ये आपका आर एच एस हो गया, राइट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एल एच और आर एच दोनों बराबर है, तो आप कह सकते हैं हाँ जांच है, ये प्रूफ है कि ये चीज यह 3 cot a बराबर 4 सर्टिफाइड है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो इस तरफ क्या कर सकते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली वे में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कितने शॉर्टकट और इजी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप लिखिए, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, इसको हम क्या करते हैं रेजर करते हैं, ठीक है ना, और 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तेरा मेरा प्यार है, चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज दिया है ए प्लस बी, त्रिभुज ए बी सी में दिया है जिसका कोण कह रहा है बीज समकोण है। क्या है जी, बीज समकोण है। समकोण अभी बताया है, समकोण किसको बोला जाता है, तो 90 डिग्री कोण को क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है, ठीक है ना। वैसे ही कर रहा है जब तब है तो tan ए बराबर 1/3 में, तो जांच करें प्रूफ मान निकालें कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं हम, कैसे बनाया जाएगा आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको कह रहा है बीज समकोण है, ये बीज समकोण है, तो ए यहाँ पे कर दीजिए और सी यहाँ पे कर दीजिए, ए और सी यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है ना। कह रहा है जैसे 90 डिग्री हो गया तो कह रहा है tan ए, तो कह रहा है tan ए बराबर दिया है 1/√3 दिया है। tan बराबर क्या होता है जी, पी क्या होता है जी, P/B होता है, P/B होता है। तो इस देखिए एंगल ए के मान के लिए P दिया है, A दिया है और B दिया है 3 दिया है। देखिए यहाँ पे एंगल ए यह है ना, एंगल ए है, तो एंगल ए से आप देखिएगा नीचे की तरफ तो यह क्या होगा, लंब होगा जिसको हम P परपेंडिकुलर बोला जाता है, ठीक है ना। और साइड वाला एंगल क्या होगा, B होगा, मतलब आधार या बेस बोला जाता है, ठीक है ना। तो P बराबर 1 दिया है, P का मान कितना दिया है जी, 1 दिया है, ठीक है ना। उसी तरह दिया है B का मान दिया है, B का मान कितना दिया है, तो √3 दिया है। देखिए इस तरह हमको यह साइड और यह साइड मालूम चल गया, तो क्या आप यह साइड को नहीं निकाल सकते हैं, मतलब एज का मान आप क्या नहीं निकाल सकते हैं। जब एज का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, रूट में डाल देते हैं,
पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर करते हैं। तो जब पी का स्क्वायर कीजिएगा फ्रेंड, तो पी का स्क्वायर कीजिएगा तो एक का स्क्वायर कीजिएगा एक, प्लस में बी का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर करना होता है। तो जब एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक, प्लस में √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3। अब √3 का स्क्वायर 3 कैसे आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब हम √3 किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो वह स्क्वायर उस रूट को क्या करता है, कैंसिल कर देता है। तो ये जो स्क्वायर है ये रूट को कैंसिल कर देगा और फाइनली मेरा 3 बच जाएगा। इस तरह आप किसी भी NAETC रूट वाले नंबर को आसानी से स्क्वायर के फॉर्म से उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, अगर कोई भी चीज़ रूट में दिया है तो आप उस रूट को क्या करते हैं, उस स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं, जिसके वजह से फाइनली उसका मान आ जाता है। ठीक है ना, वही चीज़ हम यहाँ पे भी किए हैं, √3 का स्क्वायर किए हैं तो 3 आ गया है, एक का स्क्वायर किए हैं तो 1 आ गया है। तो एक बात बताइए, 3 और 1 कितना होता है, तो 3 और 1 4 होता है ना। और 4 किसका स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है, क्या होता है, 4 होता है। इस तरह आप h का मान निकाल सकते हैं। तो चूंकि h बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसको लंब बोला जाता है, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, शॉर्ट के रूप में h बोला जाता है, परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में p और बेस को शॉर्ट फॉर्म में b, जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है, p को परपेंडिकुलर को लंब बोला जाता है और हाइपोटेनियस को कर्ण बोला जाता है, शॉर्ट में h बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप देखिए ये एक ट्रिपलेट भी है। एक ट्रिपलेट क्या चीज का है, तो 1 √3 और 2 क्या एक ट्रिपलेट भी है। तो अब देखिए, अब हमको मान निकालना है। तो एक चीज आप हमको बताइए, इस एंगल से, एंगल सी से ये इस वाला एंगल क्या P हो जाएगा और नीचे वाला B हो जाएगा ना जी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम इजीली सोल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस में cos A इंटू sin C कह रहा है। तो आप हमको बताइए कि sin A का मान होता क्या है। तो सबसे पहले इस सारे रेशियो फार्मूलों को मान हम फाइंड कर देते हैं। देखिए आपको यहाँ बताइएगा साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर P/H होता है। एंगल ए से जब ताकिएगा तो P आपका नीचे वाला होगा, तो 1/PH देखिए कहाँ है, ऊपर है, मतलब 1/2 आ गया। फिर उसी तरह आपको निकालना है क्या चाहिए का, cos ए का मान निकालना है। cos ए का मान निकालना है तो cos होता है B/H होता है, तो B का मान देखिए कहाँ है, एंगल ए से B का मान देखिएगा तो √3 है बटा H आपको 2 हो गया ना। वैसे ही आपको क्या करना है, cos C और sin C का मान निकालना है। sin C का मान निकालिए तो sin C का मतलब एंगल C से ताकना है, एंगल C से देखिएगा तो P होता है, ये B होता है। P का मान कितना है, तो √3 है, क्या है जी, √3 है। P/H, H देखिए कहाँ है, तो उधर है, 2 है। वैसे ही cos C का मान निकालना है, cos C बराबर देखिए कहाँ है, cos C इस एंगल से देखिएगा तो B यहाँ पर है, मतलब 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1/2 हो जाएगा। देखिए तो मान निकल गया sin C का भी, cos C और cos A का। देखिए इस तरह आप क्या कर सकते हैं, रेशियो के मान से, रेशियो जो फार्मूला आपको बताया कि रेशियो फार्मूला क्या होता है, साइन का, cos का, tan का, cot का, cos A का, sec का। ये जो रेशियो मान से आप इजीली वे में इस सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान देखिएगा तो 1/2 है। बीच में कुछ भी आपको इंटरफेस नहीं किया गया है तो समझ जाइएगा कि वो मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई। cos C का मान देखिए कहाँ है, cos C का मान 1/2 है, 1/2 है। प्लस में cos A का मान देखिए कहाँ है, √3/2 है, मल्टीप्लाई sin C का मान देखिए कहाँ है, √3/2 है ना। अब देखिए मल्टीप्लाई तो आपको आता होगा, बहुत इजी आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बताता हूँ। सिंपली जब आप इसको कीजिएगा, अब देखिए एक चीज़ आपको हम बता दें,
यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2/3 लिखते हैं, ठीक है ना, 2/3 लिखते हैं, तो एक बात बताइए, दो को क्या बोला जाता है? तो दो को अंश बोला जाता है और नीचे हर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। मल्टीप्लाई कभी भी होता है तो अंश में अंश से होता है, हर में हर से होता है। यहाँ देखिए, अंश में अंश से करना है, हर में हर से करना है। अंश में अंश से करना है और हर में हर से करना है। अंश में अंश से कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। हर में हर से कीजिएगा 2 आ जाएगा, प्लस का साइन। इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको एक चीज़ और मल्टीप्लाई यहाँ पर इस बॉक्स में सीखिए। जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, सेम जात को सेम जात से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, रूट के रूट से कीजिएगा तो ये रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। मतलब 2 गो में क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एक हो जाएगा। वही बात रहा कि आप यहाँ पर देखिएगा, मतलब √3 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि वो √3 कितने बार है? तो 2 बार है। √3 का क्यूब करेंगे तो वो √3 कितने बार है? तो 3 बार है। ठीक है ना। तो √3 का कीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा जी? 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। अब आपको इजीली आता होगा कि 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है, और 4 मतलब कैंसिल हो गया। फाइनली आपका आंसर 1 आ गया। क्या आ गया जी? 1 आ गया। तो इस तरह आप 1 नंबर क्वेश्चन को इजी वे से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। अब चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन, इसको हम मेजर कर दे रहे हैं इस साइड कोई दिक्कत नहीं है। इस साइड आप यहाँ पर देख सकते हैं, एच का मान वहाँ पर भी लिख दिए हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि कॉस ए दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी दिया है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर हम सारे के सारे मान निकाले हैं। इसी मान सबको देख कर बोलना है कि कॉस ए बराबर क्या होगा। कॉस ए बराबर होता है √3 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। मल्टीप्लाई कॉस सी का मान देखिए, कॉस सी का मान दिया है 1/2 दिया है, 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का साइन है। साइन ए का मान देखिए कहाँ है? साइन ए का मान 1/2 है। साइन ए का मान 1/2 है। मल्टीप्लाई साइन सी का मान देखिए कहाँ है? यहाँ पे है। क्या है जी? तो √3/2 है ना। तो यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से मान लिखिए। अभी आपको बोले हैं कि अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है, हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। अंश को अंश से मल्टीप्लाई करना है, हर को हर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब अंश को अंश से कीजिएगा तो √3 हो जाएगा। अब आपको हम बता दें, किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उतना ही नंबर आता है जो नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही √3 को 1 से जब हम मल्टीप्लाई किए, गुना किए, तो √3 आया है। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। क्या आएगा जी? 4 आएगा। माइनस √3 में जब 1 से गुना करते हैं तो √3 आता है, और 2 2 4 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा? 4 होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा, √3/4 माइनस √3/4 है ना। तो जो भी चीज़ अलग अलग नंबर पे होता है, जैसे इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, तो नंबर कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करके ही आपको बता देते हैं। जब आपको क्या करना है, अगर भिन्न का कोई भी जोड़ घटाव दिया जाए, तो आपको हम बताए हैं कि जब भिन्न का जोड़ दिया जाए, घटाव दिया जाए, तो उस टाइम में हम आपको सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के थ्रू क्या करते हैं? बनाते हैं। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा, 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 को क्या कीजिए? इससे भाग दिया जाता है। नीचे वाले में भाग, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो जब भाग दीजिएगा तो 1 आएगा। 1 में जब √3 से गुना कीजिएगा तो √3 हो जाएगा, माइनस √3 हो जाएगा। इतना मालूम है ना। देखिए √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? 0/4। इस 0 में किसी भी नंबर से भाग दीजिएगा तो वह नंबर क्या आता है जी? 0 आता है।
तो इस तरह आप इजिली आप 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किए हैं, सिंपली हम क्या किए हैं, साइन का मान, कॉस का मान, साइन सी का मान और साइन कॉस सी का मान और सबसे पहले हम निकाले हैं। निकालने के बाद इजिली वे में इस सारे वैल्यू पर रख दिए, इस सारे मान पर रख दिए, जिससे आपका फाइनली आपका मान आ गया है, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम 10 और 11 क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन मात्र बच गया है, 10 और 11 क्वेश्चन बच गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है 10 नंबर और इजी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कोई चीज़ सही है कि गलत है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है। हम आपको समझा देंगे आइडेंटिफाई कर। चलिए सबसे पहले यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आपके किताब में बुक में दिया होगा, हम यहाँ पे से देखकर 10 नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। 10 दिया गया है कि एक ट्रायंगल भी बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल PQR बनाना है, PQR बनाना है, जिसमें से आपको कह रहा है कि Q क्या रहा है, 90 डिग्री बता रहा है, Q क्या है 90 डिग्री है। फिर कह रहा है कि PR प्लस में QR बराबर कितना दिया है, तो आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। वैसे ही और P और Q दिया है आपको PQ दिया है और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना है जी? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वैसे ही कह रहा है कि आपको मान निकालना है, आपको फाइंड करना है साइन P कॉस P और tan P, ठीक है ना। तो इस तरह को क्या करना है, मान निकालना है। तो चलिए हम मान को निकालते हैं। तो मान को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि ट्रायंगल बनाना है। तो आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। Q हो गया, यह P हो गया, यह आएगा PRQ हो गया ना। कह रहा है Q कह रहा है 90 डिग्री, Q क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। सिंपली कुछ नहीं करना है, कर रहा है PQR कर रहा है, PQR जिसमें Q 90 डिग्री है, PQ और प्लस में QR 25 सेंटीमीटर है। यह और यह एंगल क्या है 25 सेंटीमीटर है और PQ कितना दिया है तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो आप बताइए एक चीज बताइए कि हमको कि ये एंगल हमको मालूम नहीं है, तो इसका मान हम x ले सकते हैं। QR मालूम नहीं है तो x ले सकते हैं, QR यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे ही तो PR का मान नहीं निकल जाएगा, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, तो हमको बताइए, आपको बताइए। तो PR जैसे कि दिख रही है यहाँ पे, जैसे PR प्लस में QR बराबर दिया है 25 दिया है, ठीक है ना। इसमें से कोई एक मान ले लेते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पे दिया है कि QR का मान हम मान लेते हैं लेट देन x मान लेते हैं। जब QR को x मानते हैं तो PR प्लस में QR बराबर 25 हो जाएगा ना। तो आपसे हम कहें कि बताइए दोस्त कि PR का मान क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस x कर दीजिएगा। कैसे करिएगा, तो x को इधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा, x प्लस में है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा ना। तो एक बात बताइए, जब PR का मान कितना हो गया 25 माइनस x हो गया, 25 माइनस x हो गया। तो इस तरह आप क्या करना है, मान निकालना। अब देखिए चलिए अब हम मान निकालते हैं कैसे। तो अब अगर आपको हमको QR कहना होगा निकालने के लिए, चलिए यहाँ से साइन P, और देखिए इस एंगल से जो एंगल दिया है इस एंगल से यह क्या होगा P हो जाएगा, यह B हो जाएगा ना। और इस एंगल से यह क्या हो जाएगा P हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा B हो जाएगा, सॉरी यह क्या हो जाएगा B हो जाएगा। और यह हाइपोटेनियस ही रहेगा ना, हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब मान निकालते हैं, फट देना जल्दी। यहाँ से देखिए PR प्लस में QR बराबर 25 दिया है। QR का मान आ गया 25 माइनस x आ गया, इसका आ गया ना।
प्लस में q का मान दिया है x बराबर 25 हो जाएगा, दिया है ना। अब चलिए यहाँ से देखिए 25 माइनस x हो जाएगा प्लस में x इक्वल टू 25 हो जाएगा ना। अब देखिए ये इसको स्क्वायर के फॉर्म में भी डालना है, स्क्वायर के फॉर्म में डाल दीजिए, ठीक है ना, स्क्वायर के फॉर्म में डालिए। तो जब आप स्क्वायर के फॉर्म में आप डालिएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में 625 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, तो चलिए इस तरफ समझ चुके हैं ना, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल दिए, वैल्यू नहीं करना है, इसको मान को निकालना। तो मान ऐसे आपको निकालिएगा तो देखिए दोनों का एक्स आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, इस तरह कीजिएगा तो इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो सिंपली क्या करना होगा आपको हम बता रहे हैं, देखिए इससे सबसे पहले एक्स का मान निकालिए। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे देखिए इसको 25 को ऐसे कर दीजिए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इस साइड भेज दीजिएगा तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, यहाँ पे इस साइड को इधर भेज दीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा ना, इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ से एक लिए आप गुना कीजिए, यहाँ पे रुक जाइए एक सेकेंड, इसको इस लाइए, इसको आराम से सोल्व करते हैं। इसको x को ऐसे ही रहने देते हैं बराबर 25 या 25 माइनस एक्स कर लेते हैं और माइनस 25 कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 25 हो गया, अब इसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है ना। अब इसको स्क्वायर के रूप में डालकर सोल्व करना है। तो x बराबर इसको यहाँ से गुना कीजिए, यहाँ से इधर लाइएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 625 हो जाएगा, माइनस यहाँ से करिएगा तो 25x हो जाएगा, प्लस में 25x हो जाएगा ना। अब देखिए 25x हो जाएगा और यहाँ से क्या कीजिएगा x स्क्वायर, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अच्छा हाँ, इसको a प्लस स्क्वायर में डालिए, इसको भी स्क्वायर में डालिएगा आप, और क्या कीजिए आप इसको स्क्वायर में डालिएगा तो a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 मतलब 50x हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपको 625 हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आप मान निकालिए तो यहाँ से आप 625 है, यहाँ से 625 है, 625 कैंसिल हो जाएगा और x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 50 आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा 50 आएगा। इस तरह आप x बराबर 50 निकाल सकते हैं, x बराबर 50, यहाँ से देखिए x बराबर 50, ये आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से और p और h का मान भी निकाल सकते हैं, तो h का जैसे आप मान निकालिएगा तो देखिए यहाँ से, तो h का मान यहाँ पे p हो गया, b हो गया, h का मान कैसे निकलेगा। तो h का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या x का मान यहाँ आया ना, तो x का मान यहाँ पे है तो आप यहाँ पर रख दीजिए, पी आर बराबर करना है x का मान 50 माइनस में हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इधर आ जाएगा तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, हो गया ना, 25 5 50 हो गया, सही से। अब देखिए, अब इसको मान निकालिए, अब यहाँ पर निकालिएगा, इजीली निकालिएगा, निकल जाएगा। साइन पी का मान निकालना, पी एच बराबर क्या हो जाएगा, पी से निकालिएगा तो पी यहाँ से हो जाएगा, साइन होता है पी बाई एच होता है, तो यहाँ से साइन पी बराबर पी बाई एच होता है, पी का मान दिया है 50 बटा एच का मान आया है मेरा कितना है 25 आया है, 25 आया है। फिर कॉस पी का मान निकालिएगा, कॉस पी का मान निकालिएगा, बी मतलब 5 आया है, और 5 बटा पी बाई बी बाई एच होता है मतलब 25 होगा, 5 बटा 25 हो जाएगा। वैसे ही tan पी का मान निकालिएगा, tan पी बाई बी होता है तो पी कितना है 50 है, और बी का मान कितना है पी बाई बी है मतलब 5। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को आप इजी वे से आसानी से सोल्व कर सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको सिर्फ समझ लेना है 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा लिंक डाल दें, लिंक थोड़ा सा। तोरे अखियों के कजरा जान चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर देना है। कह रहा है tan a का मान स्वतः 1 होता है जी। अच्छा एक चीज बताइए, कह रहा है कि tan a, एक बात बताइए, जब tan a का मान कह रहा है कि हमेशा एक ही होता है, नहीं जी, हमेशा एक थोड़ी होता है। tan 60 डिग्री का मान निकालिएगा तो √3 होगा। अगर tan 60 डिग्री का मान बताए ना तो आपका √3 होता है, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो क्या यहाँ पर √3 नहीं है, मान 1 है, ज़्यादा है नहीं, तो क्या है चीज़ असत्य है। एक नंबर क्या होगा, असत्य होगा। एक नंबर क्या होगा, असत्य होगा। चलिए 2 नंबर कह रहा है कि कोण ए किस मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। अब दीजिए कोण ए के किस मान के लिए sec a, अब दीजिए कह रहा है कि sec a कह रहा है 12/5 कह रहा है, 12/5 कह रहा है, तो किस मान के लिए क्या है sec 12/5 है। तो यहाँ पे देखिए a, अब देखिए यहाँ से मान निकालिएगा तो sec a का मान निकालना है, तो sec cos b/h होता है, तो sec क्या होगा h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रिपलेट से आप p निकाल सकते हैं। तो आपका रहा है किस मान के लिए, तो 12/5 के मान के लिए ही क्या है, तो आपको सर्टिफाइड है, तो ये क्या है, तो क्या कर सकते हैं, है। कह रहा है cos a और a के कोसेंट के लिए क्या संक्षिप्त रूप है, हाँ सही है, क्या है कोसेंट लिखा है, कोसेंट। कह रहा है कोसेंट क्या कॉस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, हाँ टैजेंट को हम टैन लिखते हैं, कोजेंट को कॉस लिखता है, कोसेंट को कॉस लिखते हैं, टैजेंट को टैन लिखते हैं, तो ये क्या है, सत्य है। कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल है। कह रहा है कि कॉट ए, जो ए है क्या इसका गुणनफल है क्या, ऐसे कॉट मल्टीप्लाई ए करते हैं, नहीं जी, इस कॉट ए जब ए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कॉट ए का कोई मान नहीं, तो इसका कोई कुछ वैल्यू नहीं होता है, क्या होता है कॉट कुछ मालूम नहीं है, इसीलिए क्या है, तो असत्य है। फिर कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के साइन थीटा p/3 है, हाँ है। कह रहा है किसी भी कोण के लिए, अब देखिए थीटा है तो थीटा बराबर क्या है 4/3 है, 4/3 है, तो किसी भी मान के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। वैसे ही ए का मान क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को आप इजिली वे से सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का करा और इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन को बनाना सीखे होंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। आपको 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन सारे सोल्व हो चुके हैं। चलिए, और इसमें VBI क्वेश्चन आपके सारे के सारे कुछ नहीं है, भले आपको वह चीज़ क्वेश्चन है VBI जिसमें आपको मान निकालना बस आना चाहिए इस चैप्टर में, कि मान कैसे निकलता है, साइन कोस टैन का सबका मान कैसे निकलता है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल को फर्स्ट बार है चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।